नमस्कार दोस्तों। जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग जानते नहीं हैं या जिनको मैं कई सालों से मिला नहीं, उनको मेरा ये पब्लिक अपील है। मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। ना मैं समाधि ले रहा हूँ और ना ही मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मैं 58 साल का हूँ, डायबिटिक पेशेंट हूँ, बहुत थक चुका हूँ। ज़िंदगी में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, काम भी किए हैं, संघर्ष किया है, लेकिन राजनीतिक नेता, सरकार, गुंडे, पुलिस, कोर्ट सबके खिलाफ लड़ते-लड़ते अब डायबिटीज़ हो चुका है। अब रहने के लिए जगह है सिर्फ़, वो भी दूसरों की है। सब कुछ लूट गया है और मैं निराशावादी नहीं हूँ। मैं अब भी लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं थक गया हूँ। अब आँखों में तकलीफ़ हो रही है, शुगर का इश्यू है, घुटने दुख रहे हैं, खाना खाने में तकलीफ़ हो रही है और मैं चाहता हूँ कि पड़े रहने से या कहीं ज़ख्मी होके मरने से एक बेइज़्ज़त की मौत नहीं चाहता मैं। आदमी को जब वो ठीक-ठाक है और उसको दिख रहा है कि अब जाना इस दुनिया से, अपना काम पूरा हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी अपील है कि मैं 1 साल से मेरे इच्छा मरण, जिसको यूथेनेसिया बोलते हैं इंग्लिश में कभी भी मेरी मौत हो सकती है और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस कमिश्नर, फेसबुक के ऊपर मैंने सारी वजह डिटेल सब बता दी है। मुझे किसी को कोई तकलीफ़ देनी नहीं है, लेकिन जो भी कुछ सच्चाई है मैंने रख के मैं जा रहा हूँ। थोड़ा दुःख है, नाराज़ी है सरकार पे, समाज के ऊपर, लेकिन बहुत एक सैटिस्फैक्शन भी है कि मैंने जो भी कुछ कोशिश की वो की है, लड़ा है और आगे बढ़ा हूँ और यहाँ तक आ गया हूँ। अभी मेरे साथ कोई नहीं है एक्सेप्ट मेरी वाइफ़ डॉक्टर मनीषा जोशी सांदस्कर, तो वो अकेली है और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता उसी की है कि उसका क्या होगा, क्योंकि उसको अब तक मैंने घर खड़े करके दिए, सब कुछ करके दिया और बहुत भोली है, अव्यवहारी है और बहुत प्यार करती है मुझे, मेरे साथ रहना चाहती है हर बार, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं उसको प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तो ये मैं अपील मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, मनोशक्ति केंद्र, जहाँ डॉक्टर मनीषा जोशी रहती है उसके आसपास के लोग, इन सबको मैं अपील कर रहा हूँ। सरकार को मैंने बताया है, मुख्यमंत्री को बताया है, लेकिन ये मैं पब्लिक को कर रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद कृपा करके मेरे मिसेज़ को तकलीफ़ ना दी जाए। 25 साल हो गए हमारी शादी को। उसके पिताजी की बहुत रहस्यमय मौत हुई है। बहुत दहशत और दुःख मेरे बीवी ने मेरे वजह से झेला है, क्योंकि राजनेताओं ने मेरे पे हमले तो किए, लेकिन मेरी बीवी को इसलिए टॉर्चर किया 25 साल की, जस्ट उसने मुझसे शादी की है। तो जहाँ वो रहती है, जो भी लोग हैं सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या जो भी लोग हैं, मेरे सबको मैं वीडियो भेज रहा हूँ और मैं अपील कर रहा हूँ कि हम तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं समाज की, महिला डॉक्टर पे अन्याय हुआ, ये हुआ। तो ये समाज की ट्रेजेडी ये है कि मौत के बाद लोग जागे होते हैं और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक एक महिला डॉक्टर सड़ रही है और उसको सबसे ज़्यादा खतरा जान का मेरे रिश्तेदारों से और उसके रिश्तेदारों से है। उसको सबसे ज़्यादा उसकी जान को पीछे मनोशक्ति केंद्र लोनावला की वो लोग पड़े हैं। आज वो पेशेंट को सेवा दे रही है, बच्चों को कैसे-वैसे रोटी मुझे खिला रही है, दवा दे रही है, इंसुलिन दे रही है, लेकिन उसके हाल में देख नहीं सकता। इतनी बड़ी साइंटिस्ट डॉक्टर, उसको पूरा बर्बाद कर दिया लोगों ने और जिन्होंने किया वो सब कुछ दिया है मैंने सबको, सीबीआई को दिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिया है, लेकिन सिस्टम के खिलाफ कितना लड़ेंगे हम लोग। 20 साल हमारी ज़िंदगी के चले गए लड़ते-लड़ते, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। शायद मेरे मृत्यु के बाद मिलेगा और मैं नहीं चाहता कि मैं कल रात में कहीं गिर गया हूँ, ज़ख्मी हो गया, अस्पताल में एडमिट हो गया हूँ, पैर का फ्रैक्चर हुआ है, मेरी बीवी को मुझे सँभालना पड़ रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगेगा और मेरी वो हालत आ रही है अभी। रात-बेरात कभी गिरता हूँ मैं। अभी 2 दिन मैंने आराम किया, इसलिए मैं थोड़ा ठीक-ठाक दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी हालत बहुत नाज़ुक है और मेरे मेडिसिन्स है भी, लेकिन मेडिसिन्स के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं हैं।
तो ऐसे हालात में मैं ये चाहूँगा कि कृपा करके मेरी मिसेज़ को तकलीफ़ ना दें। हालाँकि लोगों से मुझे करोड़ों रुपए आने हैं, बहुत लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी सास है अपर्णा चांदोसकर, वो यहाँ से चली गई तो उसने इतने कारस्तान किए, मेरे मिसेज़ के भाई, उनके बीवियाँ, इतने इतने खुनशी कारस्तान किए, इतने डेंजरस कारस्तान किए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक ब्राह्मण कुटुंब के अंदर, कि एक मराठी कुटुंब और एक हिंदू कुटुंब के अंदर लोग ऐसा कर सकते हैं। इतना छल किया है उन लोगों ने हमारा और मेरे मिसेज़ का। तो अपर्णा चांदोसकर जो मेरी सास है, जिसके बारे में मुझे बहुत संदेह है, मेरे ससुर का जो मृत्यु हुआ, जो उनकी डेड बॉडी, उनके ऊपर कुछ शक है उसके ऊपर मेरा, लेकिन वो भाग गए मेरे डर के। उसके बेटे हैं शैलेश चांदोसकर, अभय चांदोसकर, उनकी 2 बीवियाँ प्रीति चांदोसकर, धनश्री, ये पूरी तरह मनीषा के पीछे पड़े हैं, उसको मारने के ऊपर पड़े हैं। इसके सारे सबूत मैंने पुलिस को, गृह मंत्रालय को दिए। दूसरी तरफ मेरा भाई है श्याम दोषी, जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का पीए था, उसके सारे सबूत मैं हाई कोर्ट को दिए। तो वो भी मतलब वो भी है, उसका भी नज़र है मेरे मिसेस पे कि जब भास्कर जोशी आएगा तो मनीषा जोशी को मारेंगे, ख़त्म करेंगे, उसको पागल कर देंगे, उसको भिखारी बनाएंगे। और ये किया है उन्होंने, ये पहले भी किया है, सारे सबूत है इसके। तो मनीषा को मैंने बहुत समझाया कि मनीषा देखो, मेरी हालत ख़राब होती जा रही है, लेकिन मनीषा कुछ सुनना नहीं चाहती। वो चाहती है कि तुम नेगेटिव बात मत करो, बुरी बात मत करो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन मैंने मनीषा को कहा कि मनीषा देखो, अगर मैं कल गिरता हूँ, सीढ़ियों से गिरता हूँ, कहीं टक्कर लगती है, कुछ होता है, हार्ट अटैक आता है, तो तुम्हारे को कौन बचाएगा? तो उसको बचाने की सारी कोशिशें मैंने की, लेकिन मनीषा समझ नहीं पा रही है कि उसके पिताजी जब गए तब भी मैंने मनीषा को कहा था कि देखो मनीषा, हमारे वजह से तुम्हारे पिताजी को खतरा है, हमको उनको बचाना चाहिए। पर मेरी मिसेज इतनी भोली है कि वो समझ नहीं पाई। अब उसके पिताजी को जाके 12-13 साल हो गए, अब मेरी बारी जानी, तब भी मनीषा नहीं समझ पा रही है। तो मैं ये विनती करूँगा आसपास के लोगों को, मनीषा के जो भी, उनको मैं सबको वीडियो भेज रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भेज रहा हूँ, एमएलए एमपी सबको भेज रहा हूँ कि कृपा करके मेरी मिसेज को तकलीफ ना दे, उस पर कोई हमला कर दे, उसको बचाए। उसका जो घर है जहाँ वो रह रही है, वो उसकी मालकी का है, उसके पिताजी ने उसको दिया है, वो भी छीनने की कोशिश उसकी माँ खुद की, और इतनी घिनौनी हरकतें की कि आपको मैं सबूत बताने में भी शर्म आ रही है, हरकतें की है। उसके बाद जो काम करने लोग हैं, मनीषा ने कुछ घर में बर्तन साफ़ करने के लिए औरतें रखी, उनको निकालना पड़ा, लाइट काटने की कोशिश की, सब कुछ कारस्तान किए। मनीषा को इतना टॉर्चर किया है कि आप यकीन नहीं करोगे। और ये स्टोरी जब बाहर आएगी तो चांदोसकर फैमिली और मेरी फैमिली को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और मनशक्ति नाम का जो सेंटर है, उनको तो मारेंगे लोग, इतना थोकेंगे। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर मेरी मिसेज को नहीं बचा पाई तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी डूब जाएगी। इतना सबूत, इतने सख्त सबूत मैंने दिए, और ये बात मैंने मुख्यमंत्री को बताई है। लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो हमको जानते हैं, जिनसे हमारा कुछ पाला पड़ा है, अच्छा बुरा जो भी है। हमारे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, सीक्रेट है। तो सबको मैं विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कृपा करके मेरी मिसेस को छल न कीजिए, उसको मारिए मत। उसको रोजी रोटी कमाने का, जीने का अधिकार है। दाऊद इब्राहिम की बहन यहाँ जिंदा रहती है, खाती है, पीती है, धंधा करती है। तो मेरी मिसेस तो ज्ञानेश्वरी के ऊपर प्रवचन करने वाली है, बच्चों की डॉक्टर है, मराठी है, हिंदू है, ब्राह्मण है, फिर भी उसको इस तरह से टॉर्चर किया गया है। वो कोई दोषदार नहीं है, उसका घर बर्बाद किया गया है। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे शादी की है। और अब मैं कहाँ तक उसको बचाऊँ? जब से शादी तब से हम हमले झेल रहे हैं। सबको समझाया मैंने, उद्धव ठाकरे को समझाया, शरद पवार साहब को समझाया, गोपीनाथ मुंडे साहब को समझाया, सोनिया गांधी को समझाया, कांग्रेस वालों को समझाया, बीजेपी, सबको समझाया, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। पुलिस वालों को समझाया, हमले पे हमले होते जा रहे हैं हमारे पे। तो अब मैं थक गया हूँ, और अभी हालात ये है कि मुझे खाना हजम नहीं होता है, रात भर नींद नहीं आती है, दिन भर पड़ा रहता हूँ, 2 घंटे के ऊपर काम नहीं होता है, और अब किसी भी क्षण इस दुनिया से मैं जाऊँगा। 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मन को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बीवी को इस हालत में छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत दुखद है। लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरा शरीर थक चुका है और मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत लड़ा हूँ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और बहुत बदनामी झेली है। सच्चाई मेरी मृत्यु की इस बात सामने आएगी, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, सच ज़रूर सामने आएगा। और सच जब आएगा तो पूरे समाज को, सरकार को शॉक बैठेगा, बहुत बड़ा शॉक बैठेगा।
मुझे नहीं लगता कि मेरे पे फ़िल्में बनेंगी, जो भी कुछ होगा आगे बहुत कुछ होगा। लेकिन अब मैं थक गया हूँ, अब मेरे मसल्स वीक हो गए हैं, हड्डियाँ वीक हो गई है, नींद नहीं आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन लेने पड़ रहा है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब ऐसे हालत में मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ। मैं 1 साल से वाक़ई में सारे सबूत जमा करके और बाकायदा मैंने फ़ेसबुक के ऊपर सब लिखा है, जिसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। सब कुछ ज़ाहिर किया मैंने, कुछ नहीं छुपाया है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि कम से कम मैं उसको बचा सका अब तक। उसको मैंने सिखाया, बढ़ाया, ब्रांड बनाया, उसको घर खड़े करके दिए, क्लिनिक बनाया। लेकिन अब सब कुछ छीनने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहा है। तो जहाँ वो रहती है औरंगाबाद में, वहाँ की पुलिस, कमिश्नर, वहाँ की जो लोकल कॉरपोरेटर, नेता, आसपास के दुकानदार लोग, सबको मैं बता रहा हूँ ये वीडियो से। उसमें मिस्टर नितिन है, नागरी नाम के नगर सेवक है, आसपास के लोग हैं, महिलाएं हैं। तो उनको सबको मैं अपील कर रहा हूँ, नांदेड़कर फैमिली है, कि मेरे जाने के बाद इस दुनिया से उसकी जो फैमिली मनीषा की, वो उसको टॉर्चर करेगी, मारेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सारे सबूत मैंने दिए हैं, सीबीआई को दिया है, गवर्नमेंट को दिया, सबको सबूत है। मैंने मुख्यमंत्री को अपील की है, मैं मोदी जी को अपील कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया पे सब मीडिया को बता रहा हूँ। तो आज रात में 4 सितंबर आज मैं सारा डिक्लेयर कर रहा हूँ, राष्ट्रपति को बता रहा हूँ। तो जो भी मेरी कोशिश है मेरी बीवी को बचाने की, मैं सबको बता रहा हूँ। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है उसके जो आसपास के लोग हैं उनको, कि कृपया करके उसके रिश्तेदार जो है, खास करके उसकी माँ जो है, वो बहुत खून की प्यासी है मनीषा की। मनीषा को उसने बहुत बहुत बदनाम किया, बर्बाद किया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको रोका जाए। उसकी जो ननंद है दोनों, प्रीति चांदसकर, धनश्री चांदसकर, इन्होंने बहुत टॉर्चर किया मनीषा को, जीना हराम कर दिया। उसके पिताजी की जो प्रोविडेंट फंड के 18 लाख रुपए थे मनीषा के, वो उसके दोनों भाई, वो भाई जो है प्रीति चांदसकर, उसकी जो ननंद है, उसने छीन ली है। तो उसका घर जो है वो भी छीनने का प्लान है उनका, और मनीषा को भगाने का, पागलखाने में दाखिल करने का, मारने का। ये सब मैं आपको जो कह रहा हूँ, ये इसके सबूत मैंने दिए, दाएँ हट सबूत दिए हैं। लेकिन फिर भी लेकिन अब लड़ते-लड़ते मैं थक गया हूँ। तो अब मैं कितना उसको बचाऊँ? तो मेरी सारी कोशिशें अब थक गई है। अब ऊपर वाला मनीषा का भला करेगा या लोग साथ देंगे, जो भी होगा मुझे पता नहीं उसके नसीब में क्या है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती एक बार कर रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद कृपा करके मेरे मिसेज़ को टॉर्चर मत होने दीजिए, उसको बचाइए। एक महिला भोली-भाली है, 50 साल की है, बच्चों की सेवा की है, इंडिया की पहली साइंटिस्ट है, ज्ञानेश्वरी के ऊपर प्रवचन की है, उसकी बहुत बदनामी हुई है। उसके ऊपर के केसेस सारे फ्रॉड निकल चुके हैं, बोगस केसेस हो चुके हैं। औरंगाबाद के डॉक्टर रोपड़ेकर ने 420 की केस की, वो बोगस निकली। पुणे में एक डेक्कन में केस हुआ, वो बोगस निकली। उसको कोर्ट में फंसाने की कोशिश मेरे सगे भाई ने की है, वो बोगस निकला। प्रदीप धेड़कर नाम का जो एक हमारा दोस्त था, पार्टनर, उसने होटल गंधर्व में पुणे में मनीषा को सीक्रेटली बुलाया और कहा कि शरद पवार से पुणे को धोखा है, क्योंकि शरद पवार साहब का और उनके पार्टनर का 1 करोड़ रुपए का बिजनेस ऑफर था भास्कर जोशी को। भास्कर जोशी ने नहीं बोला, तो शरद पवार साहब बहुत नाराज़ है, मनोशक्ति नाराज़ है, तो वो मारना चाहते हैं भास्कर जोशी को। तो मैं भास्कर जोशी को छोड़ रहा हूँ, तू भी छोड़ दे, डिवोर्स दे। ये सब छल कपट, मानसिक अत्याचार, हमले, उसके कपड़े लूटना, सामान लूटना, सब कुछ हुआ है। फिर भी वो टिकी है, वो पागल नहीं हुई, उसने सुसाइड नहीं किया, वो मेरे साथ टिकी रही। तो मैं आई लव यू मनीषा। मनीषा, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कहीं गिरता हूँ, कुछ होता हूँ, तो मैं इच्छा मरण पद कर लूँगा, लेकिन मैं अस्पताल में नहीं जाऊँगा। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि अस्पताल में पड़े रहना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और मेरी देखभाल भी कोई नहीं करेगा। तो मेरी बॉडी कहीं फेंकी जाएगी, मुझे कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मेरी माँ को और मेरे घर से निकाला गया है। तो बहुत कुछ दुःख देखा है, दर्द देखा है, अच्छे दिन भी देखे हैं, जो भी है। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका मैंने तो मेरी बातें बता दी, सब कुछ खुली किताब है। अब मेरे जाने के बाद जो भी कुछ होगा वो लोगों को सच समझेगा, या पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। ऊपर वाले की जो इच्छा होगी वैसा होगा। मैंने मनीषा को बताया,
लेकिन मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूँ आप सबको कि कृपा करके मेरे मिसेस को कोई तकलीफ ना दें, उसको बचाएं, उसकी मन शांति को ठिकाना, उसको अच्छी सेवा देने दें। वो बच्चों का काम कर रही है, अपनी रोजी रोटी कमा रही है, कृपा करके उसको कोई तकलीफ ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद।